नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जो शिक्षक भर्ती चल रही थी पीजीटी का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है और परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद इंटरव्यू के लिए जो साक्षात्कार के लिए जो शेड्यूल है वह भी जारी कर दिया गया है। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जिससे कि 21 अक्टूबर से इंटरव्यू चालू होगा और 31 अक्टूबर के पहले समाप्त हो जाएगा, यानी 30 अक्टूबर तक जो शेड्यूल जारी हुआ है वह 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक है वो इंटरव्यू होगा और जिससे 31 अक्टूबर तक सभी रिजल्ट जारी हो जाएगा। पीजीटी का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा और 31 अक्टूबर के पहले ही टीजीटी का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो भर्ती हो रही है वह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन हो रही है और 31 अक्टूबर तक हर हाल में यह टीजीटी और पीजीटी भर्ती कंप्लीट करनी है। तो इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इसमें अब जो छात्र सफल हुए हैं उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो छात्र सफल हो गए हैं उनको करना क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, थोड़ी सी भी गलती न करें, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा इंटरव्यू में। अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट गया और आप बाहर कर दिए गए तो फिर दोबारा ले जाकर उसे ऐड कराने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं अब बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। उन डॉक्यूमेंटों को अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। और तो दोस्तों देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करना है और किस क्रम में तैयार करना है उस पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे आवेदित श्रेणी के सापेक्ष जो अनिवार्य अभिलेख विवरण है वह इस प्रकार रहेगा कि स्नातकोत्तर जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पहले, उसके बाद शिक्षा स्नातक अर्थात बीएड का डॉक्यूमेंट, उसके बाद मास्टर ऑफ एजुकेशन अगर एमएड आप किए हुए हैं तो एमएड का भी वेटेज मिलता है उसका, और फिर उसके बाद डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी, अगर पीएचडी आप किए हुए हैं तो पीएचडी का भी अपना डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। और फिर उसके बाद खेलकूद जो बच्चे खेलकूद का भी सर्टिफिकेट लगाए हैं वो उसी क्रम में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है उसके लिए ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वह लगाना है। फिर उसके बाद आवेदित क्षैतिज आरक्षण के सापेक्ष अभिलेखों का विवरण इस प्रकार है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वे पहले करेंगे, फिर भूतपूर्व सैनिक के बाद फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो रहेंगे उनका, फिर जो शैक्षणिक अभिलेख रहेगा उसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक, और फिर उसके बाद जो आएगा हमारा निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र संबंधी जो रहेगा उसमें निवास प्रमाण पत्र पहले क्रम पर, पहचान पत्र दूसरे क्रम पर जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड या अन्य कोई भी पहचान पत्र रहना चाहिए। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र के बाद चिकित्सकीय प्रमाण पत्र। इतने प्रमाण पत्र इसी क्रम से तैयार कर लेंगे और कम से कम 3 फाइल में 3 सेट में इसको लेंगे, जिससे वहाँ पर बच्चों को कोई दिक्कत न होने पाए। और जिन बच्चों का चयन हुआ है उन बच्चों के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।